Today we'll solve neat numerical based on electromagnetic induction, right? तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसका? A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10⁴ tons per meter. At center of solenoid, a coil of 100 tons and a radius is 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in solenoid reduced at a constant rate of 0 ampere to 4 ampere. ठीक है, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर में वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, इन 0.05 सेकंड. इफ रेजिस्टेंस इन कॉइल इज गिवन, कितना है रेजिस्टेंस? 10 इंटू पाई स्क्वायर ओम. ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल बताना है. ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसका गिवन डाटा लिख देता हूं मैं. तो आपका गिवन डाटा क्या है बताइए. ठीक है, डायमीटर दिया है इसका 0.1 मीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, d/2 होता है. तो टर्न्स दिया है इसका, n इज 2 इंटू 10⁴ टर्न्स, राइट. फिर क्या? एट सेंटर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स. ठीक है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का मान लीजिए N1 है. फिर N2 नेक्स्ट टर्न क्या है? 100 टर्न्स है इसका. और उसका रेडियस कितना है? ये आपका R1 मान लीजिए. R2 रेडियस कितना है? 0.01 मीटर. ठीक है, कॉन्साइडिंग विद द सोलेनॉइड टिप है. और इसका करंट का वैल्यू क्या है? मान लीजिए I1 का वैल्यू है 0 एम्पियर, I2 का वैल्यू कितना है? 4 एम्पियर. तो कांस्टेंट रेट से ही कम हो रहा है. टाइम का वैल्यू दिया है. ठीक है, टाइम इज 0.05 सेकंड. इफ रेजिस्टेंस कॉइल इज, R का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है कॉइल का, R इज 10 इंटू पाई स्क्वायर ओम. ठीक है, ये रेडियस को मैं स्मॉल r से ले लेता हूं और रेजिस्टेंस को कैपिटल R लेता हूं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ले दिया, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल बताना है. ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट कितना होता है? I इक्वल टू d∅dt इंटू 1/r. ठीक है, तो ये I इक्वल टू d∅dt मिल गया इंटू 1/r मिल गया. ठीक है, I इक्वल टू पता है हम लोगों को क्या होता है? dq/dt इक्वल टू d∅dt इंटू 1/r. ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा बताइए. ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं. ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dq इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए? d∅ इंटू 1/r. ठीक है, तो d∅ क्या होगा? दो सोलेनॉइड्स है, तो उसके लिए क्या होता है? u0 n1 n2 पाई स्क्वायर इंटू 1/r. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ. ये रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रेडियस ले लेता हूँ. ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका इनटू करंट भी होता है, चेंज इन करंट. तो इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे. तो चेंज इन चार्ज का वैल्यू, u0 का वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ठीक है, n1 का वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस n1 का नंबर ऑफ टर्न्स का 2 इंटू 10⁴. ठीक है, 2 इंटू 10⁴ इंटू n2 कितना है? 100. ठीक है, पाई का वैल्यू पता है 3.14 है. R का वैल्यू पता है कितना? 0.01. तो उसको कैसे करेंगे? 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा. ठीक है, इनटू चेंज इन करंट कितना है? 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बताइए? कैपिटल R का वैल्यू 10 पाई इंटू R स्क्वायर. ठीक है, तो बताइए चेंज इन चार्ज कितना आता है? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. तो ये इक्वल टू कितना होगा? 32
माइक्रो कूलम, बराबर है। तो सॉल्व करना थोड़ा हेल्प करता हूं, पाई से ये पाई चला जाएगा, ये पाई से ये पाई चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो चेंज इन कूलम, चेंज इन चार्ज कितना आ जाएगा, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे 32 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे दो बात याद रखना है, एक तो चेंज इन लूप्स क्या होगा, I = d3 इंटू 1/r, ठीक है। तो ये d5 का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, कौन सा, ये पूरा, राइट, इनटू करंट भी आएगा। तो ये दो बातें याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स विथ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid is 4 into 10⁻³ वेपर, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस बताना इसका, ठीक है। टर्न्स दिया हुआ है, करंट दिया है और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है। बताइए, ये नीट 2016 में आया, ठीक है। तो गिवन डाटा पहले लिख देता हूं, क्या है गिवन डाटा, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एन का वैल्यू कितना, 1000 टर्न्स, ठीक है। फिर करंट क्या है 4 एम्पियर और मैग्नेटिक फ्लक्स पता है d5 कितना है, 4 इंटू 10⁻³ वेपर, ठीक है। तो क्या बताना आपको, सेल्फ इंडक्टेंस, एल को मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एल = d5 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, ये गिवन डाटा है आपका। तो क्या आएगा बताइए, d5 का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10⁻³ इंटू एन का वैल्यू क्या 1000, तो ये 10⁻³ लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय करंट I, ये कितना होगा 4 एम्पियर। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, 4 से 4, तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है, हेनरी। ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या दिया है, स्क्वायर लूप दिया है, ठीक है। उसका नाम है ABCD, कैरिंग करंट I, ठीक है। वो करंट कितना कैरी कर रहा है I, प्लेस नियर एंड को प्लेनर विथ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY, कैरिंग अ करंट I, कैपिटल I है, ये स्मॉल I है, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, लूप पे फोर्स बताना है, नीट 2016 का न्यूमेरिकल है, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर ये वायर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी फोर्स निकालते हैं FBA पे, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स ऑन BA क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होता है, U0 I इंटू L डिवाइडेड बाय 2πL/2, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों करंट है, ठीक है। अभी B और C पे नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल फ्लो होगा ना, इसके कारण। तो अभी CD पे क्या होगा, फोर्स ऑन CD, तो ये होगा रिपल्सन, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है डायरेक्शन में करंट, और CD में करंट जो है नीचे डाउनवर्ड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, U0 I इंटू IL डिवाइडेड बाय 2π, इसका डिस्टेंस कितना होगा L+L, तो ये आ जाएगा आपका L+L, L/2 L कितना मिलेगा आपको बताइए, यहाँ पे होगा U0 I इंटू स्मॉल I इंटू L डिवाइडेड बाय 2π, ये 3L/2 आएगा, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे वैसे ही रखिए, सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो ये मिलेगा U0 I इंटू 2L डिवाइडेड बाई 2π इंटू 3L, राइट। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या मिलेगा, F नेट
इक्वल टू फोर्स ऑन बी ए माइनस फोर्स ऑफ सी डी, ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्शन है तो ये माइनस में आएगा, और ये क्या आपका रिपल्सन, तो इसका वैल्यू क्या है, यू नोट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, कॉमन लेते हैं एल बाई 2 माइनस ये क्या है आपका, बताइए, एल कॉमन हो गया तो इसमें क्या मिलेगा, ये बचेगा 1 अपॉन एल बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3l बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, यू नोट आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 2 बाई एल माइनस 2 बाई 3l, एलसीएम क्या आएगा 3l, यू नोट आई इंटू स्मॉल आई इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये सॉल्व करेंगे तो 3l, राइट, 2 कॉमन है तो 2 मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये 3 माइनस 1 बचेगा, राइट, एलसीएम कितना होगा 3, तो ये सॉल्व कर लेंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, राइट, 2 स्पेयर्स है बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स है उसमें 2 स्पेयर्स लगाए हो, ठीक है, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, द चार्ज बिगन टू लीक from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approaches each other with velocity v. ठीक है? Then v varies as a function of distance x between the sphere. और ये नीट में आया है 2016 में, तो बताइए, ठीक है, तो मैं डायग्राम बना दिया हूं, ये आपका स्ट्रिंग है, उसका लेंथ एल दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 स्पेयर्स रख दिया हूं b और एक ये, ठीक है, दोनों पे चार्ज q है, तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा हॉरिजॉन्टली और इस पे नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा बना रहा है एंगल, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस x है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट में ड्रॉ किया हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लिख दिया हूं, तो इन ट्रायंगल देख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी क्या मिलेगा आपको, इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या आएगा फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय mg, ठीक है, फिर यहां से क्या मिलेगा मुझे tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा वहां से, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आपका x बाय 2, इसका बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना, तो ये दोनों tan थीटा का वैल्यू हो गया, तो इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बताइए, तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, tan थीटा दोनों तरफ लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो ये मिल जाएगा f बाई एम जी इक्वल टू एक्स बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो अभी f पता है हम लोग को, f को क्या होगा, दो स्पेयर है उनके बीच में अगर जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या होता है, k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इक्वेशन 3rd एंड 4th का वैल्यू 3rd में डालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अभी, बताइए क्या मिलेगा, ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2l, ठीक है,
क्योंकि एल इज ग्रेटर देन एक्स है, ये गिवन डाटा है, आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स ले लो, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू 3/2, राइट, ठीक है। अभी चार्ज को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिलेगा, dq बाई डी टी इक्वल टू 3/2 एक्स रेज टू 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी को v बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी, तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू -1/2। तो ये रिलेशन बताना था हम लोग को, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना था। तो आपका तो हम लोग को क्या रिलेशन निकालना है, सिर्फ क्यू और एक्स के बीच में, बाकी को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर दिए, ठीक है। के को कांस्टेंट ट्रीट कर दिया, एल को भी, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे क्या बताना था, वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन, इसलिए हम लोग क्या किया, चार्ज को डिफरेंशिएट किया, राइट। तो dq बाई डी टी मिल गया मुझे, इक्वल टू, आपको पता होगा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर बाहर आ जाता है और एक पावर कम कर देते हैं, तो एक्स रेज टू 1/2 dx बाई डी टी को वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। तो एक्स और v में ये रिलेशन मिल गया दोनों के बीच में, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, एक्स रेज टू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2016 में आया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद अ रीजन ऑफ रेडियस r, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद द टाइम एट ए रेट ऑफ dv बाई dt, लूप a ऑफ रेडियस r इज ग्रेटर देन स्मॉल r एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो क्या बताना इसमें, देन ईएमएफ जनरेटेड बताना, ठीक है। लूप 1 ऑफ रेडियस r इंक्लूजेस रीजन r, ठीक है, एंड लूप 2 ऑफ रेडियस r इज आउटसाइड द रीजन। तो ये स्मॉल r का रेडियस है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ये बाहर का जो रेडियस है, मतलब जो स्फीयर है उसका जो है रेडियस वो कैपिटल r है, ठीक है। तो ईएमएफ बताना है, ये भी 2016 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ क्या होता है आपको पता होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इक्वल टू क्या होगा, d∅ बाई dt, ठीक है। ये आपका ईएमएफ हो गया, फाई क्या हो गया, फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, d इंटू ए, तो ए पता होगा, पाई स्क्वायर टू डी होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, d∅ बाई dt इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर dv बाई dt। तो इक्वेशन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ d∅ बाई dt की जगह पे, तो E इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस पाई स्क्वायर dB बाई dt, राइट। d∅ बाई dt की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस पाई स्क्वायर dB बाई dt। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप 1, ठीक है। तो इंड्यूस्ड, अभी ईएमएफ इन 2 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप 2 क्या मिलेगा, इन लूप 2 इक्वल टू 0, क्यों, फ्लक्स क्या है, 0 है। तो E2 का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 हो गया लूप, ये लूप 2 हो गया।